बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। सभी वरिष्ठ संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जग जीवन से अलग है बीस कलाज ही माही, सदगुरु प्रभु के रूप है सद कला गुण जाए। इन पंक्तियों में ग्रंथकार सदगुरु के व्यक्तित्व की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। सदगुरु संसार के जीवों से भिन्न विशेष पुरुष होते हैं। उनमें दिव्य 20 विज्ञानमय चेतन कौशल होते हैं जो सांसारिक आत्माओं, संत महंत एवं जीवन मुक्त महात्माओं में बिल्कुल नहीं होते। सदगुरु व्यक्त रूप में परमात्मा स्वरूप ही होते हैं और उनमें ब्रह्म के सारे ज्ञान विज्ञान एवं साधर्म विद्यमान रहते हैं। सदगुरु का व्यक्तित्व सर्वोपरि है क्योंकि अपनी कृपा दृष्टि एवं अपने उपदेश द्वारा वे अनेक लोगों को संत महंत एवं जीवन मुक्त महात्मा बना देते हैं। पारसमणि लोहे को अपने स्पर्श से सोना बना देती है और वह लोहे से भिन्न गुण वाला एवं श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार सदगुरु पद सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। शुद्ध ज्ञानी गुण कर्म विकासा, परम पुरुष गुण भाव प्रकाशा। सोम शांति स्वर सज्जन देवा, रत मधुमान पूर्ण सब भेवा। बाहर भीतर शब्द प्रकाशा, आत्मयनातम रंग आकाशा। प्रतिभा रोम रोम से आवे, है साधर्म भाव सब पावे। कहन भाव में है यह काया, शब्द रंग अंतर नहीं माया। सदगुरु में परम पुरुष के शुद्ध ज्ञान, सदगुरु में परम पुरुष के शुद्ध ज्ञान, गुण और कर्म का विकास एवं प्रकाश होता है। वे दिव्य शक्तियों का प्रदाता, सज्जन शांत सोमरस से भीनी गंभीर मधुर वाणी युक्त परम पुरुष में लीन मधुर आकर्षक दर्शी एवं सर्व प्रकारेण पूर्ण पुरुष होते हैं। उनके बाहर भीतर सभी ओर परम पुरुष का दिव्य चेतन प्रकाश व्याप्त रहता है और उनकी आत्मा एवं उनके ब्रह्म जड़ शरीर का रंग दिव्य चेतन आकाश जैसा शुभ्र स्वच्छंद होता है। उनके अंग प्रत्यंग रूम रूम से दिव्य चेतन प्रकाश प्रस्फुटित होता रहता है एवं उनके शरीर के प्रत्येक परमाणु में ब्रह्म की दिव्य प्रभा वर्तमान रहती है। उनके अंदर माया प्रकृति नहीं रहती। पूर्ण पुरुष देख गुरुदेवा, मन वच काया की जय सेवा। शब्द स्वरूप शब्द है धाम,
सत्य नाम। शब्द गुरु है, शब्द है देवा, चेतन चेतन अंतर भेवा। माया देह सोम रस भीजय, दर्शन पुरुष मुकुर इवली जय। पुण्य पुंज से सदगुरु पावे, मोह शोक सब विपदा जावे। गुरुदेव को पूर्ण परमात्मा के रूप में देखकर मन वचन एवं शरीर से सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु शब्द स्वरूप होते हैं एवं उनका स्थान शब्द महामंडल है। जिस प्रकार सत्य नाम सत्पुरुष जड़ चेतन पदार्थों में व्यापक है, उसी प्रकार सद्गुरु देव भी है। सद्गुरु और सत्य नाम में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा भक्त शिष्य साधकों को जानना एवं समझना चाहिए। शरीर गुरु नहीं होता, प्रत्युत शरीर के अंदर जो शब्द ब्रह्म व्यापक है और परम प्रभु की जो चेतन धार ईश्वरीय ज्ञान प्रवाहित हो रही है, वही गुरु है। वही शब्द स्वरूप पर ब्रह्म परमाराध्य एवं परम देव है। यह सारा भेद रहस्य चेतन चेतन का है। सद्गुरु का व्यक्त शरीर सूम रस से भी भीना रहता है। ऐसे महापुरुष का दर्शन अपने भाव के अनुकूल ही प्राप्त होता है। जैसे दर्पण में जैसा अपना मुखड़ा होगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा। अतः जिज्ञासु भक्त शिष्य साधक सद्गुरु का दर्शन उच्च भाव से युक्त हो परमात्मा स्वरूप भाव से करें। कई जन्मों के शुभ कर्मों का पूर्ण फल जब संचित होता है तब सद्गुरु की प्राप्ति होती है और सद्गुरु शरणागत भक्त शिष्य का अज्ञान शोक एवं सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। गगन महल बैठक रहे, प्रतिभा मन में आय, मन प्रज्ञा संयोग में भाषण आप अकाय। सद्गुरु की बैठक चेतन विराज धाम समाधि मंडल है। सद्गुरु की चेतना अहर्निश परम अक्षर मंडल में स्थिर रहती है। वहां से उनकी प्रतिभा मन के अंदर आती है। तब मन और बुद्धि के संयोग से सद्गुरु की वाणी होती है। सद्गुरु स्वयं अशरीरी रूप में वर्तमान रहते हैं। इन पंक्तियों में ग्रंथकार ने सद्गुरु की रहस्यपूर्ण चेतन स्थिति एवं क्रियाकलाप का वर्णन किया है। इस चेतन विज्ञान की पद्धति को सद्गुरु सेवी भक्त शिष्य ही समझ सकते हैं, अन्य साधारण व्यक्ति नहीं। ईश्वरत्व गुरु शिष्य संबंधा, सद्गुरु पद समझे नहीं अंधा। मुक्ति होय सद्गुरु उपदेशा, ज्ञान रत्न आत्म परवेशा।
साधक जन्म देह बहुधारय सतत ज्ञान समरस जीव तारे मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा ज्ञान महानिधि मिला गुरु सेवा सदगुरु रक्षक जीवा जहाना गुरु सम जगत नहीं कोई आना। ईश्वर गुरु एवं शिष्य के बीच के संबंध को और सदगुरु पद की महत्ता को अज्ञानी संसारी व्यक्ति नहीं समझते हैं। सदगुरु के उपदेश से ही आत्मा जन्म मरण के चक्र से एवं सांसारिक अन्य क्लेशों से मुक्त होती है और ज्ञान रत्न परम प्रभु में आत्मा प्रविष्ट हो जाती है। एक रस शाश्वत ज्ञान ही आत्मा का उद्धार करने वाला है। सदगुरु का संबंध शिष्य साधक के साथ मुक्ति पर्यंत रहता है। जब तक शिष्य ईश्वर प्राप्ति जीवन मुक्ति उपलब्ध नहीं कर लेता तब तक सदगुरु से उसका संबंध स्थिर रहता है और रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सदगुरु से उपदेश लेकर स्वतंत्र मनमुखी बनकर साधन कर कोई मुक्त हो सकता है। अतः सचेष्ट रहकर सदगुरु से अपना संबंध शिष्य साधक स्थिर रखें। यही उपदेश है। सदगुरु की सेवा से अक्षय ज्ञान की उपलब्धि होती है। सदगुरु संसार के सभी जीवों के रक्षक हैं। सदगुरु के समान संसार में अन्य कोई भी नहीं है। सदगुरु अद्वितीय है। जहाँ रक्षक नहीं आपने कोई तह रक्षा सदगुरु से होई। आपन सगा सहज हित चाहे समर्थ सहज दया गुरु आहे। रवि गुरु सहज देव प्रकाशा सहज संबंध जीव जग आशा। पंचभूत रवि चंद्र प्रकाशा सहज जगत हित गुण इन पासा। सर्वे काल सब देश उजागर सब जीव पालक सदगुरु आगर। जहाँ अपना कोई रक्षक नहीं होता वहाँ सदगुरु स्वयं प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं भक्त शिष्यों के जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूत हुई है। अपना निजी संबंधी स्वाभाविक रूप से कल्याण की कामना रखते हैं। सदगुरु अपने शिष्य भक्तों को बिल्कुल निजी हितकारक है। वे स्वभाव से ही उनका कल्याण चाहते हैं। वे सर्व समर्थ सर्व शक्ति संपन्न एवं सहज दयालु सदगुरु है। सूर्य एवं गुरु स्वाभाविक प्रकाश एवं शक्ति प्रदाता होते हैं। उनका विश्व के प्राणी मात्र के लिए स्वाभाविक संबंध प्रेम होता है। सभी जीव उनकी आशा करते हैं और उनसे ही अनुप्राणित होते हैं। पांच तत्व सूर्य चंद्र का प्रकाश एवं गुण संसार
संसार के लिए स्वाभाविक होते हैं। सर्वकुशल एवं परम दक्ष सद्गुरु सभी काल एवं स्थानों में अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रकाशमान होकर सभी जीवों का पालन करते हैं। अतः विश्व के प्राणी मात्र सद्गुरु के ऋणी है और सभी लोगों को सद्गुरु शरणागत होकर अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यही उत्तम विवेक है। सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप, बिन गुरु प्रभु जीव ना मिले, भटकी रहे भवकूप। सद्गुरु सभी देवों के आराध्य देव परम देव हैं। वे परम पुरुष के ही व्यक्त रूप हैं। बिना गुरु के जीव को प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वे गुरु विहीन होकर अज्ञानांधकार से आवृत हो संसार रूपी कुएं में ही भटकते रहते हैं। उससे निकलने का मार्ग नहीं पाकर अत्यंत कष्ट भोगते रहते हैं। कौन कर्म जग सद्गुरु बाकी, कौन भोग जे सद्गुरुता की। जग में कौन उच्च पद आही, सद्गुरु साधन कर सुख जाही। सद्गुरु पद समान नहीं धामा, नहीं आनंद समाधि अनामा। ब्रह्म प्रदीप्त मह क्या है शेषा, सहज योग रत क्या है भेषा। जीवन मुक्त कर कर्मय कर्मी, जग हित करे आप नहीं धार्मी। संसार का कौन सा कर्म है जो सद्गुरु द्वारा कर्तव्य है? कौन सा सांसारिक भोग है जिसे सद्गुरु ताकते भी हैं? संसार का कौन सा उच्च पद है जो सद्गुरु के साधन के समान आनंद देने वाला है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सद्गुरु पद के समकक्ष सांसारिक अन्य कोई भी उच्च पद नहीं है। परम अक्षर में समाधिस्थ होने से ही आनंदानुभूति होती है। उसके सदृश संसार का कोई भी सुख नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ आप्त पुरुष में अन्य क्या शेष है? कुछ भी नहीं है। वह महापुरुष पूर्ण काम होता है जो सहज योग में लीन है। उसके लिए कौन सा वाम वेश अपेक्षित है? वह चाहे जिस वेश में रहे वह सम्माननीय एवं पूजाह है। ऐसे जीवन मुक्त आप्त पुरुष सद्गुरु संसार के कल्याण के लिए कर्म करते हैं जो अकर्म होते हैं, अर्थात नहीं कर्म करने सदृश कर्म संसार के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। जो अकर्म होते हैं अर्थात ऐसे जीवन मुक्त आप्त पुरुष सद्गुरु संसार के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। जो अकर्म होते हैं अर्थात नहीं कर्म करने सदृश कर्म फल बंधन रहित होते हैं। सद्गुरु कर्मों के धर्म
फल स्वरूप बंधन से मुक्त होता है। निर्मोही निर्लेपयमानाय अनुभव सिद्ध ज्ञान विज्ञान पर उपकार कर्म करना नायापय कर्म भेद निर्वाण। जो कुछ करे जगत हित करहि परमानंद अगम गम परहि। चार अमित फल सदगुरु सेवाय अंतर भाव कमाना देवा। ईश्वर रूप भाव फल पावे मोह शोक संसृत दुख जावे। सद्गुरु निर्मोही निर्लेप एवं अमानी होते हैं। वे परम तत्व के ज्ञान विज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव वेता होते हैं। परोपकार के निमित्त वे विविध कर्मों को करते रहते हैं एवं स्वयं मोक्ष विज्ञान से अकर्मी बने रहते हैं, अर्थात कर्म फल उन्हें बंधनग्रस्त नहीं होता। वे जो कुछ करते हैं विश्व के कल्याण के लिए ही करते हैं और आप स्वयं अखंड परमानंद में निमग्न रहते हैं। सद्गुरु की सेवा करने से अर्थ धर्म काम एवं मोक्ष तथा अनंत फलों की प्राप्ति होती है। सद्गुरुदेव भक्तों की आंतरिक कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सद्गुरु में ईश्वर के रूप का भाव रखकर उनकी सेवा शुश्रूषा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है और मोह शोक तथा सांसारिक क्लेशों की निवृत्ति होती है। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।